नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टीज इन पुणे के नए एपिसोड में। मेरा नाम है आकाश और आज मैं आपको दिखाऊंगा छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स के कई सारे ऑप्शंस। तो आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली रहने वाला है स्टूडियो अपार्टमेंट्स पे। आज हम कवर करेंगे 7 से 8 प्रोजेक्ट्स जो कि वेस्ट पुणे के बानेर, बालेवाड़ी, विंजयवाड़ी और वाकड़, इन्हीं 4 हाईली डेवलप्ड लोकेशन पे रहने वाले हैं। और मजे की बात तो ये है दोस्तों, ये सारे ही प्रोजेक्ट 10 साल के अश्योर्ड रेंटल के साथ आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हर महीना छोड़िए, हर दिन भी आपका रेंटल फिक्स है। पिछले 2-3 सालों से स्टूडियो अपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट पुणे में काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से काफी सारे रेप्यूटेड बिल्डर स्टूडियो अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, पुणे एक कमर्शियल सिटी है। यहाँ पे एजुकेशन हब भी है, यहाँ पे आईटी हब भी है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब भी है और यहाँ पे ऑटोमोटिव हब भी है। एज वेल एज पुणे एक लिवेबल सिटी भी माना जाता है, जिस वजह से पुणे में लाखों और करोड़ों की तादाद में यंगस्टर्स हर साल आते हैं और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बढ़ रही है और बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में काफी सारा इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं जो कि आपको सही प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हेल्पफुल होने वाला है। सारे ही प्रोजेक्ट्स फुल्ली फर्निश्ड प्रोजेक्ट है, जहां पे आपको टीवी, बेड, एसी, सोफा सब कुछ मिलता है और ये स्टार्ट होते हैं सिर्फ 25 लाख से लेके 50-60 लाख तक। इसी के साथ साथ ये प्रीलीज प्रोजेक्ट है, जहां पे आपको 10 साल तक इसका रेंटल सोचने की जरूरत नहीं है और ये हर साल बढ़ते जाता है समय समय से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वाकड़ से। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये डेकेथलॉन है। रीजन 1 मॉल सबको पता ही होगा, जो भी इस रोड से ट्रैवल किए हैं। ये रोड जो है ये पुणे मुंबई हाईवे है, आप देख ही सकते हैं। इसी के बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे इंदिरा कॉलेज है, उसके बैक साइड में यूनिटी कैंपस दिख रहा है आपको। इसी के पीछे बालाजी कॉलेज, जेएसपीएम कॉलेज और यहाँ अगल बगल में 10 से 12 स्कूल्स और कॉलेजेस है। अब इस विजन मॉल के बगल में ही आप देख सकते हैं, यही प्रोजेक्ट है जहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स अवेलेबल है। तो चलिए चल के देख लेते हैं। चलिए एक फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो दिखाता हूं आपको, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो आइए मेरे साथ। तो कुछ इस तरीके का आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है जो कि फुल्ली फर्निश्ड है। 2 बेड मिलते हैं आपको, फैन मिलता है आपको, टीवी मिलता है आपको, ये स्टडी टेबल मिलता है, इसी के साथ साथ एसी मिलता है आपको। यहाँ पे आपकी बालकनी है। इस साइड में आपको एक किचन प्लेटफॉर्म और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक पाउडर रूम मिलता है आपको, पाउडर रूम स्पेस मिलती है और वॉशरूम मिलता है। तो ये एक 292 स्क्वायर फीट का एक स्टूडियो अपार्टमेंट है जो यहाँ पे अवेलेबल है और जिसका प्राइसिंग है 48 लाख। रेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे 14,000 से लेके 16,000 तक रेंट मिलेगा। तो दोस्तों, अभी हम वाकड़ हिंजेवाड़ी ब्रिज के नीचे से जा रहे हैं आगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेट्रो का स्टेशन और ये मेट्रो लाइन जो अंदर जाती हुई हिंजेवाड़ी के अंदर। हिंजेवाड़ी में भी 2-3 प्रोजेक्ट है जो हम कवर करेंगे। अब ये वाकड़ का मेट्रो स्टेशन है। वाकड़ के मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने भी एक प्रोजेक्ट अवेलेबल है जहाँ पे स्टूडियोज अवेलेबल है, ये भी हम कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बालेवाड़ी चलते हैं। बालेवाड़ी में एक प्रोजेक्ट है जो हम कवर करेंगे और उसके बाद आके इस प्रोजेक्ट को कवर करेंगे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बालेवाड़ी में। ये है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में प्रोजेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। मे में इसका पोजीशन है। ये 18 मीटर वाइड रोड पे बना हुआ प्रोजेक्ट है और ये सामने अगर आप देख सकते हैं तो ये बालेवाड़ी मेट्रो स्टेशन है। अब चलिए चलते हैं हम इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम आ चुके हैं बिल्डिंग के अंदर। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, ये 2 लिफ्ट है यहाँ पे और यहाँ अगल बगल में सारे ही स्टूडियोज है। इस स्टूडियो का काम अभी चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्निशिंग का काम अभी चल रहा है और इस साइड में एक फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो रेडी है। जैसे ही हम एंटर करते हैं, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में वॉशरूम है और यहाँ पे वार्डरोब्स भी है पूरे। जिस तरह से ये स्टूडियो दिख रहा है आपको, सेम एज इट इज ऐसे ही आपको फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो मिलता है, जहां पे आप देख सकते हैं 2 बेड, फैन
एसी, टीवी सेट, ये टेबल और यहाँ पे आपकी बड़ी सी बालकनी भी है। अगर प्राइजेस और साइजेस की बात करें तो अभी जो हमने सैंपल स्टूडियो देखा ये 258 स्क्वायर फीट का है और इसका प्राइसिंग है 57,30,000 रुपीज और इसका जो रेंटल आपको मिलता है वो है 23,000 रुपीज। 10 ईयर्स के लिए रिलीज्ड है और सेम कॉन्सेप्ट है, एवरी ईयर आपको 5% का इसका एस्केलेशन मिलता है आपको और इसका जो पोजीशन है वो मई में मिल रहा है आपको। 3 मंथ्स का फिट आउट पीरियड है और उसके बाद में सितंबर में आपका रेंटल स्टार्ट होता है यहाँ पे। अगर साइजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 210 स्क्वायर फीट से लेके 306 स्क्वायर फीट तक के आपको साइजेस मिलते हैं। अगर प्राइजेस की बात करें तो 45 लाख से लेके आपको 67 लाख तक के आपको यहाँ पे प्राइजेस मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट का एलिवेशन और यहाँ पे नीचे जो है ये कम से कम 4-5 शोरूम्स है और ऊपर सारे स्टूडियोज है। प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने एक्चुअल में भी आपको बिल्डिंग दिखा दी है और सेम इसी तरह से ये बिल्डिंग बनेगी। तो दोस्तों अब हम बालेवाड़ी से आ चुके हैं बाहर, वापस आए हैं पुणे मुंबई हाईवे पे, जहाँ पे आप देख सकते हो मेट्रो का कनेक्शन, जहाँ से हम अंदर गए थे। अब हम वापस चलते हैं वाकड़ की तरफ। तो यहाँ आने से पहले मैंने आपको एक मेन हाईवे पे प्रोजेक्ट दिखाया था वाकड़ सर्कल पे, तो वाकड़ सर्कल का वो प्रोजेक्ट हम पहले कवर करते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं हिंजेवाड़ी के अंदर। तो दोस्तों मेरे सामने आप देख सकते हैं ये वाकड़ चौक है और हम हाईवे से अभी हम सर्विस लेन में उतर रहे हैं। सर्विस लेन में उतरते ही हम देख सकते हैं कि सामने मेट्रो स्टेशन है। अब हम आ चुके हैं प्रोजेक्ट के अंदर, अंदर तो नहीं लेकिन प्रोजेक्ट के बाहर, और ये जो लोकेशन है ये वाकड़ लोकेशन है। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये वाकड़ का मेट्रो स्टेशन है और इसी के सामने ही आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। अब इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे नीचे सारे ही शोरूम्स है और ऊपर सारे ही स्टूडियोज और ऑफिस स्पेसिस है। तो चलिए पहले आपको मैं मेट्रो स्टेशन दिखा देता हूँ और उसके बाद हम वापस आते हैं इस प्रोजेक्ट पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पुणे मुंबई हाईवे है, ये पुणे मुंबई हाईवे है मेरे सामने और ये है मेट्रो स्टेशन। आप देख सकते हो ये सर्विस रोड है और ये है इस प्रोजेक्ट का पार्किंग स्पेस और इनका अंडरग्राउंड पार्किंग भी अलग से है। तो चलिए अब चलते हैं और यहाँ का एक शोरूम एक्सप्लोर करते हैं, आइए मेरे साथ। ये 1606 स्क्वायर फीट का एक शोरूम है जो कि डबल हाइटेड शोरूम है। यहाँ पे आपको नीचे भी स्पेस मिलती है और इसी के साथ साथ ऊपर भी स्पेस मिलता है। अगर बात करें इस बिल्डर के लेगेसी की तो इनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इस शोरूम के मेज़ानाइन का साइज कैसे है और इसी के साथ साथ हम देखते हैं आज स्टूडियो अपार्टमेंट, आइए मेरे साथ। तो अब हम आ चुके हैं इस शोरूम के ऊपर के फ्लोर पे यानी मेज़ानाइन पे। अब देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने इसका डिस्प्ले किया है। इसका आप स्टोर रूम भी बना सकते हैं या फिर आप इसको एक डिस्प्ले रूम भी बना सकते हैं। अब चलिए यहीं से चलते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट की तरफ। तो जैसे कि आपने इस प्रोजेक्ट के एलिवेशन में देखा, नीचे शोरूम्स है और ऊपर सारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। इसका एंट्रेंस बैक साइड से है और बैक साइड से एंटर करते ही आपको ये 2 लिफ्ट्स मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो ऊपर आते ही आप देख सकते हैं ये है पूरा लॉबी स्पेस, एक लाइन से पूरे यहाँ पे स्टूडियोज है। तो जो फ्रंट साइड के सारे स्टूडियोज है ये सारे ही 192 स्क्वायर फीट के हैं और जो बैक साइड के स्टूडियोज है ये सारे 220 स्क्वायर फीट के हैं। तो आइए पहले हम 220 स्क्वायर फीट का स्टूडियो देखते हैं। एंटर करते ही आपको लॉबी और ये वॉशरूम मिलता है और ये है आपका 220 स्क्वायर फीट का स्टूडियो। ये फिलहाल वैकेंट है लेकिन यहाँ पे आपको फुल्ली फर्निश्ड आपको स्टूडियो मिलेगा, जहाँ पे आपको 2 बेड, एसी, फैन, 2 स्टडी टेबल, वार्डरोब्स। तो चलिए अब आपका 192 स्क्वायर फीट का यूनिट देखते हैं। ये भी सेम, एंटर करते ही आपको यहाँ पे वॉशरूम मिलता है और इसी के साथ साथ इसकी जो यूएसपी है वो है ये ग्लास फसाड। अब देखिए आपको ये फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो मिलता है। इसी के साथ साथ जब भी आपका यहाँ पे लॉक इन पीरियड खत्म होगा इसको आप एज अ ऑफिस स्पेस भी यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि सामने आप देख ही सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन है, हाईवे है और ये जो है ये नॉइज कैंसलेशन ग्लास फसाड बना हुआ है। अब दोस्तों अगर साइजेस और प्राइजेस की बात करें
तो यहाँ पे स्टूडियोज जो है वो आपको 192 स्क्वायर फीट से लेके 220 स्क्वायर फीट। प्राइसिंग की बात करें तो 36,20,000 रुपीज आपको छोटा यूनिट मिलता है जो 192 स्क्वायर फीट का है, और बड़ा जो है 220 स्क्वायर फीट का वो आपको 42,26,000 का मिलेगा। यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी है, यहाँ पे नो निगोशिएशन पॉलिसी चल रही है। अगर शोरूम्स की बात करें तो नीचे जो शोरूम्स हमने देखे वो 1000 स्क्वायर फीट से लेके 1600 स्क्वायर फीट तक के आपको मिलेंगे। अगर प्राइसिंग की बात करें तो 4.5 CR से लेके आपको 9.5 CR तक के आपको यहाँ पे प्राइसेस मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक रिलीज प्रॉपर्टी है और इसी साल मई 25 में आपको इसका पोजीशन मिलेगा। पोजीशन मिलते ही जो छोटा यूनिट है 192 स्क्वायर फीट का उसका जो रेंटल है आपको मिलता है 14,000 रुपीज, और जो बड़ा वाला है 220 स्क्वायर फीट उसका जो रेंट है वो मिलता है आपको 16,000 रुपीज। पोजीशन की बात करें तो मई 25 में इसका आपको पोजीशन मिलेगा। और प्रोजेक्ट के आगे भी अगर हम देखें हाईवे है और बैक साइड में भी आपका व्यू ब्लॉक नहीं होगा, बैक साइड में भी कुछ अभी तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो दोस्तों अभी जो हमने प्रोजेक्ट देखा ये वाकड़ मेट्रो स्टेशन के अपोजिट वाला प्रोजेक्ट था। अब हम चल रहे हैं हिंजेवाड़ी, तो आप देख सकते हैं ये हाईवे, ये सामने मेरे मेट्रो स्टेशन। दोस्तों ये वाकड़ का मेन सर्कल है, जैसे कि आपको पता है कहीं से भी आप अगर आते हो तो वाकड़ एक मेन स्टेशन है जहाँ पे आप उतरते हो। तो जैसे ही हम लेफ्ट टर्न लेते हैं ये हिंजेवाड़ी स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अभी हम आए हैं हिंजेवाड़ी फेज 1 में। जैसे कि आपने देखा सामने है वाकड़ सर्कल और इसके बाद है साई चौक। यहाँ पे है वाकड़ का मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे है साई चौक का मेट्रो स्टेशन। इन दोनों के सेंटर में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। अब इसी के ठीक सामने आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारा ऑफिस भी है और इसी के ठीक सामने ये स्टूडियो अपार्टमेंट बन रहा है। आइए इसका कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ आपको, इसका डेवलपमेंट का स्टेज दिखा देता हूँ कहाँ तक है। इसी का मैं आपको एक एनिमेटेड एलिवेशन वीडियो दिखा देता हूँ और इसका अंदर का जो स्टूडियो अपार्टमेंट है उसका भी एक एनिमेटेड वीडियो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये है प्रोजेक्ट का एलिवेशन जहाँ पे नीचे शोरूम्स है और ऊपर सारे स्टूडियोज है। यहाँ पे कुछ एमिनिटीज भी अवेलेबल है और इस प्रोजेक्ट में स्टूडियोज का इंटीरियर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। प्राइजेस, साइजेस और रेंट की बात करें तो 137 स्क्वायर फीट से लेके 189 स्क्वायर फीट तक के आपको यहाँ पे साइजेस मिलेंगे। प्राइजेस की बात करें तो 24 लाख से स्टार्ट होते हैं और 32 लाख तक के आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर रेंट की बात करें तो 8,300 रुपीज से लेके 11,500 रुपीज आपको यहाँ पे रेंटल मिलेगा। और पोजीशन की बात करें तो दिसंबर 26 में आपको यहाँ पे इसका पोजीशन मिलेगा। तो दोस्तों अभी मैंने जो प्रोजेक्ट आपको दिखाया वो इसी रोड पे था। अब उसी रोड से हम थोड़ा सा आगे बढ़ के आए हैं। मेरे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये कोर्टयार्ड मैरियट होटल है और इसके ठीक बगल में है डीमार्ट, और डीमार्ट के ठीक सामने एक और प्रोजेक्ट है जो कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। वहाँ पे भी एक प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट है, चलिए वो चल के मैं दिखाता हूँ अभी आपको। और हाँ, ये जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है दोस्तों ये साई चौक का मेट्रो स्टेशन है जिसके बगल में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। इसके बस 500 मीटर के डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट लोकेटेड है। चलिए चलते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि जगह जगह पे पीजीज है। यहाँ हिंजेवाड़ी का ये पीजी हब भी माना जाता है। तो जो मेट्रो लाइन है यहाँ से सिर्फ 200 मीटर के डिस्टेंस पे आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आज लेके आए। चलिए वहाँ चल के देखते हैं इस प्रोजेक्ट का लोकेशन। यहाँ से जो बिल्डिंग आपको दिख रही है यहीं पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। चलिए आप देख सकते हो इसी रोड पे जहाँ से हम आए हैं यही रोड है और इसी रोड से लग के ही लैंड पार्सल है। ये नियरली 10,000 स्क्वायर फीट का लैंड पार्सल है जहाँ पे 14 स्टोरी की ये स्टूडियो अपार्टमेंट बनेगा। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स क्या होते हैं। जिस तरीके से 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स होते हैं उसी तरीके से स्टूडियोज होते हैं। फर्क बस इतना है कि स्टूडियोज में लिमिटेड स्पेस में ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट जिसमें फ्रिज, टीवी, बेड सब कुछ है और इसका प्राइस स्टार्ट होता है सिर्फ 18 लाख से। इसी के साथ साथ दोस्तों ये एक प्रीलीज प्रोजेक्ट। तो दोस्तों प्रीलीज मतलब क्या? मान लीजिए आपके पास एक शॉप है या फिर फ्लैट है, उसको आपको रेंट पे देना है। तो जिस किसी को भी आपका फ्लैट या फिर शॉप आप रेंट पे देते हैं उनके साथ एक रेंट एग्रीमेंट करते हैं जिसको लीज एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको टेनेंट ढूंढने की जरूरत है। प्रीलीज का मतलब ही यही है दोस्तों कि या तो ये रेंट पे ऑलरेडी दिया हुआ है या फिर ऑलरेडी रेंट के लिए डिस्कशन हो चुका है। तो इतना ही नहीं, ये प्रोजेक्ट काफी प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है, हिंजेवाड़ी फेज 1 में लोकेटेड है। तो इसका जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन है ये भी काफी अच्छा होगा। दोस्तों 3 सवाल
इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? तो दोस्तों पहली चीज, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मतलब काफी ज्यादा पैसा लग जाता है। दूसरी चीज दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इनका लोकेशन देखना बहुत जरूरी है। अब ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट जो है स्टूडियो अपार्टमेंट्स के, ज्यादा करके कहाँ रहते हैं? आपने देखा होगा जहाँ पे आईटी हब्स है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल हब्स है, जहाँ पे एजुकेशनल हब है, इन्हीं टाइप के लोकेशंस पे ये प्रोजेक्ट्स ज्यादा करके आते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये 18 लाख का यूनिट खरीदते हैं तो इसका जो रेंट है वो आपको 9,200 रुपीज पर मंथ मिलेगा। ये स्टूडियोज अश्योर्ड रेंटल के साथ आते हैं। भले ही आपके स्टूडियो में कोई रहे ना रहे, इसका मंथली रेंटल आपको 10 साल तक मिलता रहेगा, क्योंकि ये जो लीज एग्रीमेंट है ये 10 साल का है और हर 3 साल में इसका आपको एस्केलेशन मिलेगा 15%। तो दोस्तों मैंने तो आपको काफी कुछ समझा दिया है, अब आप खुद आइए, इस प्रोजेक्ट का लोकेशन समझिए। अभी हम फेज 1 में है, हिंजेवाड़ी फेज 1। ये सामने आप देख सकते हैं, ये शिवाजी सर्कल है, छत्रपति शिवाजी चौक है यहाँ पे, और ये मेट्रो स्टेशन है। अब यहाँ से हम राइट लेके चलते हैं इन्फोसिस सर्कल पे। अब ये देखिए, ये है छत्रपति शिवाजी सर्कल। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू भी है, और यहाँ से हम राइट मुड़ेंगे तो सीधा हम जाएंगे इन्फोसिस सर्कल पे। ये सामने आपको दिख रहा है ग्रैंड हयात होटल, या फिर इसको हयात पैलेस भी बोलते हैं। तो अब सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है इन्फोसिस सर्कल। यहाँ से लेफ्ट हैंड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हम जाते हैं ब्लू रिज प्रोजेक्ट की तरफ, और यहाँ से अगर हम सीधा जाते हैं तो मान रोड की तरफ चलते हैं। अब मान रोड पे भी एक प्रोजेक्ट है, पहले वो चल के हम कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मान रोड का डेवलपमेंट आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ये सामने ही गोदरेज का प्रोजेक्ट है। इसके ठीक सामने यहाँ पे एक कमर्शियल हब भी बना हुआ है। इस कमर्शियल हब का नाम है स्ट्रीट्स ऑफ यूरोप। यहाँ कम से कम 200 से लेके 250 शॉप्स है, और इसके तुरंत बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है सामने वीटीपी का प्रोजेक्ट बन रहा है। अब मान रोड पे भी आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट की तरफ से, आप देख सकते हैं रोड वाइडनिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। सब यहाँ पे अगल बगल के जो टेम्पररी शॉप्स थे वो सारे तोड़ दिए गवर्नमेंट ने। अब यही रोड कनेक्ट करती है सीधा मेगापोलिस सर्कल के लिए, और इस रोड पे अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो यहाँ पे एक स्टूडियो अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है। मान रोड पे इस एचपी पेट्रोल पंप के बाद एक टर्न आएगा। अब यही टर्न जो है, यही रोड जो है, यही रिंग रोड बन रही है। ये कम से कम 100 मीटर्स की रोड बनेगी। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मान रोड पे। मान रोड पे मैं रिंग रोड पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये 110 मीटर का रिंग रोड है, और यहाँ पे भी काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, बड़े बड़े रेप्यूटेड बिल्डर के प्रोजेक्ट्स है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये विलास जावड़ेकर का प्रोजेक्ट है सुखनिवास। मेरे सामने कोहिनूर का प्रोजेक्ट है, और इसी के आगे आप जाते हैं तो यहाँ पे शाहपुर जी पोलन जी का भी प्रोजेक्ट है। अब यहीं पे ये जो प्रोजेक्ट है, ये स्टूडियो अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, मैनलो एस्टेला इसका नाम है। और यहाँ पे आपको स्टूडियोज मिलते हैं जो कि सिर्फ 25 लाख में और 26 लाख में, यहाँ पे 180 स्क्वायर फीट और 200 स्क्वायर फीट का यहाँ पे आपको कारपेट मिलेगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है आपको 18 मंथ्स में मिलेगा। तो चलिए अंदर चल के साइट का डेवलपमेंट भी देख लेते हैं। जो मेन रोड है, उस रोड से अगर प्रोजेक्ट का डिस्टेंस हम देखेंगे तो ये कम से कम 110 मीटर्स का डिस्टेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का एलिवेशन देख सकते हैं। ग्राउंड प्लस 7 स्टोरी की ये बिल्डिंग है, और यहाँ पे आपको एमिनिटीज भी मिलेंगे, जैसे कि जिम्नेशियम, गेम्स रूम, डाइनिंग स्पेस, योगा एंड मेडिटेशन सेंटर, बायोमेट्रिक डोर लॉक्स, कोवर्किंग स्पेसेस, पार्टी एरिया, वाईफाई कनेक्शन और वॉशिंग मशीन्स। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में ये फुल्ली फर्निश्ड कुछ इस तरीके का यूनिट आपको मिलेगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं विप्रो सर्कल पे। ये हिंजेवाड़ी का काफी फेमस सर्कल है। आप सामने देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन विप्रो का। ये जो विप्रो कंपनी है, इसी के ठीक बैक साइड में जो लैंड पार्सल है, वहां पे एक स्टूडियो अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट बन रहा है। चलिए वहां चलते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में बिल्डिंग दिख रही है, ये विप्रो की बिल्डिंग है, और इसी के बैक साइड में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। अगर इस प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एक 16 एकड़ लैंड पार्सल पे बना हुआ है। अब देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट। अब ये तीनों टावर्स है जहाँ पे डेवलपमेंट आपको दिख रही है। ये जो टावर है ये आपको अगस्त में इसका पोजीशन मिलेगा। इसके बैक साइड में आप देख सकते हो वो जो टावर है उसका पोजीशन आपको दिसंबर में मिलेगा। तो यहाँ पे सैंपल फ्लैट भी अवेलेबल है, सैंपल यूनिट भी अवेलेबल है। चलिए सैंपल यूनिट देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिटमेंट का काम चालू है। यहाँ पे 2 लिफ्ट्स है। एंटर करते ही प्रोजेक्ट के अंदर हम आ चुके हैं। आइए आपको मैं आपका
सैंपल यूनिट दिखा देता हूं जो कि 194 स्क्वायर फीट का है। आइए, एंटर करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में वॉशरूम मिलता है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये फुल्ली फर्निश्ड यूनिट आपको इसी वे में मिलेगा। जैसे कि 2 बेड्स है, यहाँ पे फैन है, आपको ये वार्डरोब मिलता है, यहाँ पे भी वार्डरोब है पूरा, ये स्टडी टेबल आपको मिल रहा है, यहाँ पे टीवी यूनिट सेट मिल रहा है आपको। इसी के साथ साथ आपको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा, यहाँ पे माइक्रोवेव मिलेगा आपको। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी भी मिलती है। ये एक लौता ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे तीनों टावर्स में इन्होंने स्टूडियोज बनाए हैं और इसी के साथ साथ एमिनिटीज के लिए भी अलग से स्पेस दिया है। एमिनिटीज की बात करें तो यहाँ पे स्विमिंग पूल, योगा एरिया, ओपन जिम्नेशियम, इंडोर जिम्नेशियम और गार्डन स्पेस। अगर प्राइजेस और साइजेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 192 स्क्वायर फीट और 208 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पे साइजेस मिलेंगे पर यूनिट के। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो 192 स्क्वायर फीट का जो यूनिट है, जो यही है जो मैं खड़ा हूँ, तो ये आपको मिल रहा है सिर्फ 26 लाख में और जो 208 स्क्वायर फीट का यूनिट है वो आपको मिल रहा है 27 लाख में। प्राइस थोड़ा बहुत निगोशिएबल है दोस्तों। ये जो लोकेशन है ये काफी प्राइम लगा मेरे को। विप्रो जो कंपनी है, जो सबसे फेमस कंपनी है हिंजवाड़ी की, विप्रो, और विप्रो सर्कल है, वहां से बस 500 मीटर के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। अब अगर रेंटल्स की बात करें तो जो 194 स्क्वायर फीट का यूनिट है जो 26 लाख में आपको मिल रहा है, उसका जो रेंटल आपको मिलेगा पर मंथ 11,500 रुपीज मिलेगा। 208 स्क्वायर फीट का जो यूनिट है 27 लाख का, उसका आपको जो रेंटल मिल रहा है 12,000 रुपीज पर मंथ। ये 10 इयर्स के लिए प्रीलीज्ड है। हर 3 साल में आपको इसका 15% का एक्सकेलेशन मिलेगा। तो इसका जो पोजीशन आपको मिल रहा है इसी साल अगस्त में, तो एक तरह से इसको आप रेडी टू मूव प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगस्त महीने से ही आपका जो रेंटल का साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे पास हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि रेडी टू मूव ऑप्शन भी अवेलेबल है, नियरिंग पोजीशन का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, प्री लॉन्चिंग के भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इतना ही नहीं, हमारे हर प्रकार के प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल है। हमारे प्रॉपर्टी चैनल का नाम ही है प्रॉपर्टीज इन पुणे। तो पुणे में किसी भी प्रकार का आपका रिक्वायरमेंट हो रियल एस्टेट के रिलेटेड, तो प्लीज आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल करिए। मेरा नाम है आकाश। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्यार देते रहिए। धन्यवाद।